आइए दोस्तों जानते हैं भारतीय न्याय संहिता से संबंधित विधि की भूल। टॉपिक है मिस्टेक ऑफ लॉ, जो कि धारा 17 के अंतर्गत आता है। विधि की भूल का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को कानून की जानकारी न होना या वह किसी कानून को गलत समझ करके कार्य कर रहा है। यह धारा 17 सद्भावना में किए गए कार्यों को सुरक्षा देती है, लेकिन इसमें भी अगर कानून की भूल हो तो उसको अपवाद माना जाएगा और वह व्यक्ति दंडित हो सकता है। कानून की भूल नहीं होना चाहिए। मुख्य बिंदु क्या है? कानून की जानकारी अनिवार्य है। देश के हर नागरिक और व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि उसे देश की कानून की जानकारी आवश्यक है। कोई भी अपराधी अदालत में यह कहकर नहीं बच सकता कि मुझे नहीं पता था कि यह काम गैर कानूनी है। ऐसा कहने पर भी उसका बचाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कानून की भूल की, यानी विधि की भूल की है। सजा का प्रावधान: कानून की जानकारी न होने पर भी किए गए अपराध के लिए वही सजा मिलेगी जो कानून में तय है। लैटिन मैक्सिम है इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्जिक्यूसेट। इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हिंदी में क्या कहेंगे? विधि की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि विधि की भूल कभी क्षम्य नहीं होती। उदाहरण के तौर पे, यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंसी हथियार रखता है और बाद में कहता है कि उसे यह नहीं पता था कि बिना लाइसेंस हथियार रखना अपराध है, तो उसका यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको सजा मिलेगी। कारण कोई भी व्यक्ति जो बंदूक रखना चाहेगा, जो लाइसेंसी हथियार रखना चाहेगा, उसका लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, जो कि सरकार द्वारा निर्देशित है कि उसे लाइसेंस बनवा के ही रखना चाहिए। जैसे वो कोई बहाना नहीं कर सकता कि भाई मुझे नहीं पता था, उसके लिए वो दोषी ठहराया जाएगा। एक महत्वपूर्ण फैसला है इस मामले में, जो कि विधि की भूल से ही संबंधित है। द किंग बनाम तुस्तिपदा मंडल और अन्य 1951 का ये केस है। इस मामले की पृष्ठभूमि और तथ्य क्या थे? तुस्तिपदा मंडल और 5 अन्य आरोपी बंगाल प्रांत के बर्धमान जिले के रहने वाले थे। तुस्तिपदा मंडल और 5 अन्य आरोपी बंगाल प्रांत के बर्धमान जिले के रहने वाले थे। इन सभी आरोपियों को उड़ीसा के जाजपुर इलाके से 21 बैलों को अवैध रूप से परिवहन करके बंगाल ले जाने के प्रयास में पकड़ा गया था। ये लोग क्या कर रहे थे? अवैध रूप से 21 बैलों को परिवहन के थ्रू बंगाल ले जा रहे थे। उड़ीसा सरकार ने उस समय उड़ीसा आवश्यक वस्तु नियंत्रण और मांग और अस्थायी शक्तियां अधिनियम 1947 लगा रखा था। उसके अनुसार राज्य से बाहर मवेशियों के परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा था। आरोपियों ने अदालत में यह दलील दी कि उन्होंने प्रांतीय सरकार यानी उड़ीसा के इस नए प्रतिबंधात्मक कानून की जानकारी नहीं थी। उनका मानना था कि चूंकि भारत सरकार के साथ केंद्रीय स्तर पर बातचीत चल रही थी, इसलिए प्रांतीय कानून समाप्त हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि यह कानून की जानकारी न होना एक तथ्य की भूल थी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा आरोपियों को बरी करने के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने माना कि आरोपियों का यह कृत्य विधि की भूल यानी मिस्टेक ऑफ लॉ का मामला था, जो कानूनन क्षम्य नहीं है। न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। हालांकि यह देखते हुए कि कानून नया था और आरोपियों को सचमुच इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं थी, कोर्ट ने उनके पर थोड़ी नरमी बरतते हुए प्रत्येक आरोपी पर केवल ₹1 का मामूली जुर्माना लगाया और जब्त किए गए बैलों की बिक्री से मिले पैसे उन्हें वापस करने का आदेश दिया। दोस्तों, ये था टॉपिक विधि की भूल, मिस्टेक ऑफ लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।